बाबा ने कहा 1 सेकंड में निराकारी स्टेज में टिकना है, 1 सेकंड में आकारी बनना है, 1 सेकंड में साकारी बनना है। और अगर यही पता ना हो कि आकारी क्या होता है, साकारी क्या होता है, निराकारी क्या होगा, तो टिकेंगे कैसे? निराकारी का मतलब कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा मेरा बाप, बस, दूसरा कोई संकल्प नहीं। जैसे बाप परमधाम में अपनी स्वस्थिति में बिंदु रूप में पड़ा रहता है, वैसे हम भी ज्योति बिंदु रूप में रहें। न सुख का गम, सुख का खुशी, और न दुख का गम, कोई असर न हो। वो है निराकारी स्टेज, परमधाम की स्टेज। और आकारी स्टेज उसे कहेंगे जहां दुख की दुनिया याद न रहे, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता रहे। नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता रहे, ईश्वरीय सेवा के प्लान बुद्धि में चलते रहे, तो मन सेवा में लगा रहेगा, तन सेवा में लगा रहेगा, धन ईश्वरीय सेवा में लगाते रहेंगे, तो खुशी होगी या दुख होगा? खुशी का अनुभव होता रहेगा। इसलिए उसको कहेंगे परमार्थ, उसे स्वार्थ नहीं कहेंगे। ये दोनों स्टेजेस जो हैं स्वार्थ की स्टेज नहीं है। स्व माने अपना, रथ माना शरीर, अपने रथ के लिए नहीं कर रहे हैं, विश्व पिता के यज्ञ के लिए, अपने कल्याण के लिए और सारी विश्व आत्माओं के कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो खुशी ही होगी। और एक है साकारी स्टेज, अर्थात देहभान की स्टेज। देह के लिए जो कुछ किया जाता है, श्रीमत को एक तरफ रख करके, मन मत पर या मनुष्यों की मत पर, वो सब है साकारी स्टेज। स्वार्थ की स्टेज, बाप स्वरथ वाला नहीं है, उसको अपना रथ अर्थात शरीर है ही नहीं, तो स्वार्थ कौन सिखाता है? जिन आत्माओं को अपना शरीर है वो सिखाते हैं स्वार्थ, चाहे वो देव आत्माएं ही क्यों न हो, महात्माएं ही क्यों न हो, धर्म पिताएं ही क्यों न हो, वो सब स्वार्थ में रहते हैं और स्वार्थ सिखाते हैं। एक परमात्मा बाप ही है जिसको अपना रथ नहीं है, इसलिए वो स्वार्थी नहीं है, सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला है। पराये तन में आता है तो भी स्वस्थिति में रहता है, पराये तन में आकर के जाति जाति के मनुष्यों के संग में संसर्ग में आना होता है, संबंध में आना होता है, तो भी स्वस्थिति में रहता है, प्रभावित नहीं होता। इसलिए वो ही सच्चा रास्ता बताने वाला है। और बाबा देवात्मा में भी स्वार्थ में आता है बाबा? है? देवात्मा पे कौन? देवात्मा, वो भी स्वार्थ में आता है। आत्माएं हैं नहीं, अभी यहाँ देवात्माएं नहीं बैठी हुई हैं, यहाँ सब आसुरी आत्माएं हैं क्या? अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं ब्राह्मण, उनमें सबके चेहरे तो अभी क्लियर नहीं हुए, कोई के आसुरी चेहरे क्लियर हो जाएंगे, कंसी जरा सिंधी का पार्ट क्लियर हो जाएगा, या उनके फॉलो करने वालों का पार्ट क्लियर हो जाएगा, सूपनखा पूतना क्लियर हो जाएंगे, और कोई देवात्माएं क्लियर हो जाएंगे।
तो देवात्मा भी तो यहाँ बैठे हैं ना, उनको रथ नहीं है अपना? हाँ, सत्यनारायण कहता है ना, सत्य लक्ष्मी नारायण का ये नहीं करता है ना, कि क्या कारण क्या है? हाँ, लक्ष्मी ने सत्य को स्वीकार नहीं किया होगा पहले। जब सत्य सत्य के रूप में निकलता है तो सत्य के लिए कहा जाता है, सत्य अगर कोई न माने तो सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। क्या? सच्चाई को अगर कोई पांव से ठुकराता है तो उसका अंजाम क्या होगा? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी और कोई उसे रोक नहीं सकेगा। ऐसे ही लक्ष्मी कहो, राधा कहो, वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। सूर्य में और सूर्यवंशियों में अपना उजाला होता है रोशनी का, ज्ञान का, या चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में उजाला अपना ज्ञान का होता है? सूर्य में अपना उजाला होता है। खून ही ऐसा है संकल्पों का। तो उनमें जन्म जन्मांतर की सच्चाई है। जिस देश में जन्म जन्मांतर की सच्चाई हो वो देश कभी नेस्त नाबूद नहीं होता। और जिन देशों में झूठा पनपता है, झूठे आके जन्म लेते हैं और झूठे ही राज्य करते हैं, वो सदाकाल स्थायी नहीं रह सकते। न पहले थे और न अब बाद में रहेंगे। इसलिए गीता में लिखा है, नासते विद्यते भावो। क्या? असत्य जो है कभी हमेशा स्थायी नहीं रह सकता। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते हैं। और सदैव सदैव सच्चाई जो है वो सदैव स्थायी रहती है। बाबा, बाप 100% सच्चाई है तो लक्ष्मी 99% भी नहीं रहेगा। बाप 100% सच्चाई है तो लक्ष्मी 99% सच्चाई नहीं रहेगी। सत्य में और पवित्रता में 100% सच्चा है तो 100% पवित्र है, और 100% झूठा है तो 100% अपवित्र है। कहते हैं ना, तुम्हारी झूठी चीजें हम नहीं खाएंगे। क्या? भारतवर्ष में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, मर्यादा पुरुषोत्तम वृत्ति को बहुत ऊंचा मानते रहे। स्त्री अपने जीवन में समझती है एक पति मिले और मर्यादा पुरुषोत्तम हो। पुरुष भी क्या चाहता है? भले हैं दुर्योधन दुशासन, तो भी चाहना क्या रखते हैं कि हमें जो पत्नी मिले वो कैसी मिले? एकदम पवित्र सती साध्वी मिले। कोई पराये पुरुष से उसका संबंध न हो, कोई पराये पुरुष से झूठी न होती हो। सच्चाई सबको पसंद है। क्या? क्योंकि आत्मा स्वयं ही सत्य है, परंतु आत्मा में देहभान बढ़ जाता है तो सच्चाई छुप जाती है। कसाई भी कहता है
गाय को मारना हमारा धंधा है, ये कोई पाप कर्म नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसकी आदत ऐसी पड़ी हुई है, उसकी बुद्धि में सच्चाई लोप हो चुकी। बाप कहते हैं जहां सत्य है अर्थात ज्ञान है, वहां भक्ति अर्थात अज्ञान का नाम निशान नहीं, और जहां भक्ति है वहां सच्चाई का नाम निशान नहीं। सत्य एक है या 2 4 8 10 20 700 करोड़, सत्य एक है। इसलिए एक सत्यनारायण की ही कथा गाई हुई है, न लक्ष्मी की कथा गाई हुई है, न जगदम्बा की गाई हुई है, न कोई देवी देवताओं की कथा गाई हुई है। लक्ष्मी को भी अगर सत्य कहें तो सत्य बाप का ज्ञान होगा तब ही सत्य कही जाएगी। है दिल में कौन देखेगा? बाप देखेगा। बाप तो कहते हैं अपना पोता में लिख करके दो तब हम जानेंगे। मैं एक एक के अंदर घुसा बैठा हूं क्या? बाप क्या कहता है? बाप तो कहते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं। तो बाप को क्या दरकार पड़ी है किसी के दिल के अंदर घुसने की? है नारायणी नशा ज्ञान लेता है, ज्ञान देने वाला बाप मिला है तो नशे में नहीं रहेगा। और क्या लक्ष्मी की नशे में रहेगा? है हाँ, ये पक्का है। जो ईश्वरीय ज्ञान में पक्का रहेगा उसको नारायणी तो मिलेगी ही मिलेगी। नारायणी माने जो नशा है वो मिलेगा, और नशा प्योरिटी का होता है। क्या होता है? प्योरिटी का। बाबा लक्ष्मी अपना पद को माना नारायण को माना ना है? मैं लक्ष्मी बनूंगी उनका संकल्प था ना। फिर किसका लक्ष्मी बनेगी? नारायण का ही लक्ष्मी बनेगी ना? ये कौन कहता है मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगी, कुलच्छनी बनूंगी? ये कोई कहता है? हैं? ये तो कोई नहीं कहता है कि मैं कुलच्छनी बनूंगी। यहाँ लक्ष्य ही क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना, नर से नारायण बनना। बाकी सभी जैसा बनते हैं लेकिन लक्ष्मी बनना ही बनेंगे ना। नारी से है? जैसा बनेंगे। कैसा बनेंगे? हाँ तो जैसे ही बनेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 का पता कैसे चले? बिना ज्ञान लिए, बिना बाप को पहचाने। डिक्लेयर हो गया लेकिन नाम तो डिक्लेयर नहीं कर दिया। कहीं किसी अव्यक्त वाणी में डिक्लेयर किया हो, किसी मुरली में डिक्लेयर किया हो, किसी क्लैरिफिकेशन में डिक्लेयर किया हो, कोई एडवांस के लिटरेचर में नाम डिक्लेयर किया हो तो बताओ। फिर भी जीवमाला का आह्वान करेंगे। मैंने किसको आह्वान करना है? जीवमाला का आह्वान किसको करना है? हाँ आ जाए ना क्या मुरली में? और वो तो नारायण के लिए आया, विश्व के मालिक के लिए आया, नारायण के लिए तो नहीं आया। तो विजयमाला का आह्वान करना मैंने किसको है? विजयमाला का विधि किसको है? अब विजय माला का आवाहन करो। हाँ विजयमाला हेड है। हेड है माला के। अब विजय माला की हेड का आवाहन करो ये तो नहीं कहा, विजय माला का आवाहन करो। फिर माला का मुखिया को रानी मक्खी को बुलाएंगे। अगर विजय माला हेड कहा जाए तो किसी व्यक्ति के ऊपर बुद्धि जाएगी या समूह के ऊपर बुद्धि जाएगी? और व्यक्ति को याद करना अच्छी बात है क्या? नहीं। यहाँ तो ब्रह्मा को भी याद करने के लिए मना कर दिया। माला में भी व्यक्तियां हैं ना बाबा? है? माला में भी व्यक्तियां ही हैं ना? किसको मालूम है? बताओ, सिद्ध करो। माला तो अभी तो विजय माला से जो अब तो सिद्ध करो ना। विजय माला तो है ना? है? अफ्रीका का नाम आया ना? अफ्रीका का नाम आया। अफ्रीका तो बहुत बड़ा है, दुनिया के जितने भी महाद्वीप हैं सबसे बड़ा है महाद्वीप। है? किसको? कोहिनूर हीरा।
वो तो लंदन में रखा हुआ है, अफ्रीका में नहीं है। बाबा वेदांता और चंद्रकांता का नाम हाँ? भी आया ना। हाँ वेदांता और चंद्रकांता का नाम भी आया। हाँ, वेदांत अलग बात और वेदांती अलग बात। तो फिर एडवांस में वेदांती नाम कैसा आया? एडवांस में वेदांती नाम तो मनुष्यों ने बोलना शुरू कर दिया। अरे जिनको निश्चय अनिश्चय आ रहा है वो एक बाप को ही साबित नहीं कर सकते। जब दुनिया में एक बाप को ही साबित नहीं कर सकते तो बाप की सहयोगिनी शक्ति वो तो भोजा है। भोजा को साबित करना तो और भी कठिन है। माना वही है। माने वही है, यही है कि वही है, कौन सी भुजा है? वही है बाबा। ये तो जो देवी की पुजारी होंगे वो देवी का चिंतन करेंगे, और जिन्होंने जन्म जन्मांतर एक बाप की अभिविचारी भक्ति की होगी वो उनकी बुद्धि में वो ही आएगा, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। कौन ब्रह्मा है, कौन कृष्ण बनेगा, कौन राधा बनेगी, कौन जगदम्बा बनेगी, चलो जो बनेगा सो बनेगा। बाबा एडवांस ज्ञान कहते हैं ना। हाँ? ये एडवांस ज्ञान करके क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें बेसिक में बताया जाता है मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाप बिंदी, लेकिन बिंदी बिंदी तो 500 करोड़ आत्माएं हैं। उनमें कौन सा बाप है, कौन सी मैं आत्मा हूं, इसका पता नहीं चलता। एडवांस उसे कहा जाता है जिसमें पता चले कि ये आत्मा बिंदी सुप्रीम सोल बाप, और वो सुप्रीम सोल बाप जो भी बिंदी बिंदी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी ये है। हम उस हीरो पार्टधारी में उस ज्योति बिंदु बाप को याद करते हैं। अगर निश्चयात्मक बुद्धि बैठ जाए तो सही बात। ये है एडवांस, और उस बाप के आधार पर अपने पार्ट का भी पता लगाएगा कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। उस बाप के जो साकार में सृष्टि पर है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाय रहा है, उसके दिल पर मैं सबसे जास्ती चढ़ा हुआ हूं। माला में पहला नंबर अगर बाप का है तो दूसरा नंबर मेरा है, तीसरा मण का कहेगा नहीं, तुम्हारा दूसरा नंबर है तो मेरा तीसरा नंबर है। कोई हो मैदान में तो लगाए हाथ, ऐसे क्लियर हो जाएंगे। वो तो ठीक है, तो बस ऐसे ही एडवांस ज्ञान। एडवांस माना करने के पहले ही जानने का है ना। बाबा भी ये बताने के बाद तो पता चला। बाबा तो सिर्फ इशारा देते हैं। क्या? हाँ, जो देव आत्माएं होंगी नंबरवार, ये आष्ट देव होंगे नंबरवार, वो इस इशारे को कैच करेंगे और अपनी सीट पर सेट होकर के एक्ट करेंगे। दुनिया बक 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 करती रहे, पहले एक्ट करके दिखाया, इसलिए एडवांस। जब तक प्रैक्टिकल एक्ट करके न दिखाएं, काम करके न दिखाएं, तो उनका नाम कैसे पड़ेगा कि ये अमुक देवता है। एक्ट के आधार पर ही तो नाम शास्त्रों में पड़े हैं। बाबा ये माता जी बोलते हैं इसका लड़का तो घर में पूजा पाठ करो और क्लास में भी जाओ, ऐसा बताता है। क्या करो? घर में पूजा पाठ भी करो और क्लास को भी चलो, ऐसा बताता है। उसके मुंह के सामने घंटड़ी ले जाके जब बजा दिया करो। हर्जा क्या है, अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो और उसके मुंह के सामने घंटड़ी बजाते रहो। हर धर्म का प्रजापिता है, हैं? हर एक धर्म का प्रजापिता है। माना वो प्रजापिता ही अष्टदेव है या धर्म पिता है?
हर एक धर्म का जो प्रजापिता है वो बीज रूप आत्मा में होगा या परमधाम से आने वाली आत्माओं में जो डायरेक्ट आती हैं परमधाम से द्वापर में, उनमें से होगा? बीज रूप आत्मा में होगा। हाँ बाबा, बीज रूप आत्मा में होगा। हाँ। लेकिन वो अष्टदेव है या ब्रह्म पिता है? जो दूसरे धर्म का बीज रूप होगा उस पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा या ऊंचते ऊंचे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा? ऊंचते ऊंचे सूर्यवंश का छिलका चढ़ा हुआ होगा या जिस धर्म का बीज होगा उसका छिलका चढ़ा हुआ होगा? जल्दी बताओ। क्या सांस नहीं आ रही क्या? अरे जो दूसरे धर्म का बीज होगा, मानो क्रिश्चियन धर्म का बीज है, मूल बीज है क्रिश्चियन धर्म का, बीज रूप आत्माओं के बीच में, उसमें क्रिश्चियन धर्म का मोटा छिलका चढ़ा हुआ होगा या सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ होगा? क्रिश्चियन धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा। वो अपना पुरुषार्थ पहले पूरा करेगा, उसका छिलका पहले उतरेगा या सूर्यवंशियों का छिलका पहले उतरेगा? सूर्यवंशियों का पहले उतरेगा। जो सूर्यवंशी हैं वो ही पक्के देवता हैं। जो और वंश के हैं भले बीज रूप आत्माएं हैं, वो पक्के देवता नहीं हो सकते। धर्मराज की मार उनका छिलका उतारेगी। मारने के बाद ही हाँ। जो और धर्म वाले होते हैं, जो और धर्म वाले होते हैं वो अपने धर्म के ज्यादा पक्के होते हैं या देवी देवता सनातन धर्म वाले ज्यादा पक्के होते हैं? हैं? जो और धर्म वाले होते हैं वो अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं, कभी कन्वर्ट कोई दूसरे धर्म में नहीं जाते। वो हट्टी होते हैं, ढीठ होते हैं। हाँ जी। माना ये 108 माला में 8 निकाल करके वो सब ही। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग धर्मों के बीज हैं। हाँ जी। माना ये सब ही महाभारत में कौरव जैसे दिखाया है। सीधी सी बात, मियाँ मिट्टू मना अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, अपने मुंह से अपना पद डिक्लेयर करना, ये है मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसमें नंबर 1 कौन? इसमें नंबर 1 है शिव बाबा। और शिव बाबा कौन है सो नहीं पूछते हैं? आपके सामने दिए वीडियो वाला खड़ा हुआ है। हाँ, और कन्वर्टेड होना और संघ के रंग में आना दोनों ही एक होता है बाबा। संघ के रंग में आना और कन्वर्टेड होना दोनों का अंतर। हाँ, जो संघ के रंग में आता है और रंग जाता है, रंग में आना माना उसी के रंग में रंग करके डांस करने लगे, गीत गाने लगे, तो प्रभाव पड़ गया ना। प्रभाव पड़ गया माना प्रभावित हो गया, प्रभावित हो गया माना प्रजा बन गया, प्रजा बन गया माना कन्वर्ट हो गया। बाबा, याद में रहने वाला का नयन चैन एक टिक हो जाते। एक टिक माना? एक टिक का माने ने उनकी पुतलियां हिलेंगी भी नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध को दिखाया जाता है, उनका चेहरा देखने से क्या लगता है? एक टिक, एक अपलक दृष्टि, जैसे कि ऊपर आत्मा टिकी हुई है। और बाबा, धर्मस्थापक आत्माओं का जो चित्र छपाया है ना, वो जिस समय द्वापर में आते हैं उसका तो चित्र छपाया है। हाँ, तो निराकार स्टेज उनमें है या बीज रूप आत्मा में? बीज रूप आत्मा उनमें थोड़ा ही प्रवेश करती है। प्रवेश तो नहीं करते हैं। वो तो बीज रूप आत्मा तो नीचे गिर जाती है।
नीचे गिर जाती है, तभी तो आधार मूर्त का जन्म होता है, जिसके संग के रंग से धर्म पिताएं भी नीचे गिर जाते हैं। धर्म पिताएं माना अगले जन्म धर्म पिताएं जो पतित बने हुए हैं और उस पतित आत्मा में ऊपर से आने वाली पावन आत्मा ने प्रवेश किया, उस पावन आत्मा को संग का रंग किसका लगता है? आधार मूर्त का। और उस आधार मूर्त ने जन्म किससे लिया? वो बीज रूप पतित है या पावन है? पतित है। तो जो चित्र में निराकार नहीं तो राम वाली आत्मा से कोई पतित का जन्म हो गया होता और उसमें धर्म पिता ने जन्म कर लिया होता। राम वाली आत्मा में द्वापर युग में या कलयुग में ऊपर से आने वाले कोई दूसरे धर्म पिता ने जन्म प्रवेश कर लिया होता? नहीं कर पाता। जो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनमें अव्वल नंबर है इब्राहिम का शरीर को जन्म देने वाला बाप। वो पहले व्यभिचारी बनता है और सबसे पहले नीचे गिरता है, और आधार मूर्त उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो चित्र में जो धर्मस्थापक आत्मा है उसी को दिखाते हैं। स्टेज तो निराकारी स्टेज उन्हीं का है। निराकारी स्टेज ऊपर वाली आत्मा की है और शरीर आधार मूर्त का है। तो वो तो लास्ट में आता है ना, संगम युग में। पुरुषार्थ कब करता है वो? कौन? के लिए जो धर्मस्थापक आत्मा है। धर्मस्थापक आत्मा नीचे आता है। धर्मस्थापक आत्मा हाँ। संगम युग में हाँ। ज्ञान में लास्ट में आते हैं। और क्या आधार मूर्त पहले आ जाते हैं? द्वापर युग में आ जाते हैं। आधार मूर्त तो ज्ञान में पहले से चल रहा है। हाँ, तो पहले से चलेंगे ही। बाप तो आकर के कमजोरों को उठाता है ना, कि पावरफुल को उठाता है। जो ज्यादा पुराने हैं वही तो ओल्ड इज गोल्ड हैं। धर्म पिताएं ज्यादा पुराने थोड़े ही ना, उनके फॉलोअर्स। तो संगम युग में 2500 साल वो आत्मा बैठ गया था। कौन? जो भी धर्मस्थापक आत्मा है। हाँ। वो इसलिए निराकार स्टेज आते ही चित्र में बताते हैं। हाँ जी। बाबा, लौकिक में यज्ञोपवीत पुरुष लोगों को ही धारण करते हैं। पुरुष ही धारण करते हैं यज्ञोपवीत। स्त्री धारण नहीं करते। कारण क्या है? कारण यही है कि त्रिमूर्ति शिव को पक्का पहचानने वाले रुद्रमाला के मणके ही होते हैं, और उन मणकों में अगर स्त्री चोले हैं भी तो क्या हो जाएगा? अंतर, शरीर बदल जाएगा। हाँ। और लास्ट में पूरा धर्मस्थल। हाँ। मंदिर में वो लिंग है ना, लिंग में वो सारा अभिषेक करता है। हाँ। फिर भी उधर एक पत्थर लेकर आने तो नहीं तो पाँव दर्द होता है, पेट दर्द होता है। एक पत्थर जगह में एक पत्थर लेकर आने तो एक पत्थर भी चोरी करके ले आया वहाँ से। हाँ। तो उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, ठीक है। वहाँ क्या महिमा है? मंदिर में गए तो मंदिर में से कोई चीज चुराने की क्या दरकार है? अगर हाँ कोई भी धर्मस्थल है, धर्मस्थल में से चोरी करना चाहिए? चोरी तो नहीं करना चाहिए। वो तो जड़ धर्मस्थल है, जड़ मूर्तियां हैं, और यहाँ तो चैतन्य है। यहाँ जो चैतन्य धर्मस्थल तैयार होता है और उसमें जो पत्थर बुद्धि चैतन्य मूर्तियां रखी हुई हैं, जो भगवान ने इकट्ठी की है, अगर उस म्यूजियम में से कोई एक भी चुरा के ले जाता तो उसके ऊपर कितना पाप चढ़ेगा? कम से कम 1 लाख। और चुराने वाले तो चुरा रहे हैं। नहीं बाबा, ये चप्पल घूम गया। दूसरा पहन के आया। फिर भी वो उल्टी हो गया।
वो पाँव दर्द हो गया। फिर भी खर्च करके वो चप्पल दूसरा वाला का चप्पल उसी जगह में रख के आने तो ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात सुनाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे मतलब की बात है। इलेक्ट्रिसिटी में वाला है, बनारस में सेंटर स्थापन करो। बनारस में सेंटर स्थापन करो, विद्युत मंडली को पकड़ो। बहुत झूठे टाइटल देते हैं। माना ये है कि बनारस में जो विद्वानों की मंडली है, जो वेद शास्त्रों के बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, वो विद्युत मंडली में बड़े बड़े विद्वानों को टाइटल बांटे जाते हैं। श्री श्री 1008 सरस्वती जी महाराज। तो लोगों को पता चलता है ये तो साक्षात सरस्वती है, इसकी जबान पर सरस्वती विराजमान है। वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, उस बनारस की। यहाँ ज्ञान मार्ग में कोई बनारस है जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। वहाँ बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया रस मिलता है। और उस रस को जिन विद्वानों ने पिया है, वो बड़े बड़े विद्युत मंडली के आचार्य बन करके बैठ जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां लेकर के आते हैं। कहाँ? बनारस में। और वो पार्टियों वाले भी मान लेते हैं कि इन्होंने जो टाइटल यहाँ से मिले हैं, सरस्वती जी महाराज, जगदम्बा जी महाराज, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, शंकर जी के सर पर बैठने वाली गंगा जी महारानी है, ये यमुना जी महारानी है। ये टाइटल मिल जाते हैं ना, वो टाइटल के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ये विद्युत मंडली से टाइटल मिले हैं। अकेला भगवान टाइटल बांधे तो नहीं मानेंगे, लेकिन जब उनके गुरु के गुरु ढेर के ढेर मानते हैं तो मानना ही पड़ता है। और बाबा के साथ संगम युग में सर्व संबंधों में जिस संबंध का कमी है, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ समझा नहीं। जो पूछेंगे सो समझाएंगे, कथा करें क्या? आपको किस बात पे संशय है? नहीं, संशय की बात नहीं, ये तो सही बात है। भगवान ने आकर के सुख बांटा, तो सुख संबंधों के आधार पर होता है, संबंध जोड़ने के आधार पर सुख होता है, या संबंध टूटते हैं तो सुख होता है। संबंध जोड़ने के आधार पर सुख होता है, और जो भी संबंध जोड़ा है उस जुड़े हुए संबंध को निभाने के आधार पर सुख स्थायी रहता है। तो ये फाउंडेशन है संबंधों का सुख भोगने का। शरीर के द्वारा ही संबंधों का सुख भोगा जाता है। फाउंडेशन पीरियड में जिसने अच्छे से अच्छा फाउंडेशन डाल लिया, वो जन्म जन्मांतर अच्छे से अच्छा देह के संबंधों का सुख भोगता रहेगा। वो सुख भोगने वालों में अव्वल नंबर कौन जाता है? अरे कोई अव्वल नंबर भी जाता होगा, है? और वो किसके साथ संबंध जोड़ती है? जगदम्बा के साथ संबंध जोड़ती है। जगदम्बा के साथ संबंध जोड़ के रोएगी क्या?
वो लक्ष्मी का पार्ट है। जो लक्ष्मी जो भी बने, संबंध जोड़ने में और निभाने में कन्याएं माताएं आगे जाती हैं या पुरुष आगे जाते हैं? भारत की कन्याएं माताएं आगे जाती हैं। उनमें अव्वल नंबर है भारत माता शिव शक्ति अवतार। जो भारत माता शिव शक्ति अवतार है वो ही लक्ष्मी है। और जन्म जन्मांतर एक आत्मा के साथ अब भी विचारी सुख भोगती है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। बाप नाम नहीं बताते कभी, ये गुरुओं का काम है। और बाबा लौकिक में कहते हैं वेंकटेश्वर अपना शादी में माना जो तिरुपति बालाजी है वेंकटेश्वर अपना शादी में कुबेर से धन लेते हैं कर्जा के रूप में। हाँ जी। अभी कुबेर माना दूसरा देव है ना, वेंकटेश्वर माना पहले देव। शादी में कर्जा लेना माना कैसा है? ज्ञान रतन या ज्ञान होना एक अलग बात है। ज्ञान रावण को भी था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। ये कौन से हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ। लेकिन ब्रह्मा का भी नाम निशान नहीं रहता है मंदिरों में। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न रावण की मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है। क्यों? इतना ज्ञान का प्रकांड विद्वान था। ये यादगार कहाँ की है? संगम युग में रावण ने अथवा ब्रह्मा ने इतना ज्ञान लिया होगा ना, फिर भक्ति मार्ग में तो पूजा होनी चाहिए ज्ञानी की, है? नहीं, बांटा भी, लेकिन स्वयं धारण नहीं कर पाया। चोर कहीं का। तो चोरी करना ईश्वरीय ज्ञान धारण करने की निशानी है क्या? धारण किसने किया? और धारण करके फिर बांटा किसने? लक्ष्मी ने बांटा। ज्ञान सुनना अलग बात, सुनाना अलग बात, समझना अलग बात, दूसरों को समझाना भी अलग बात, फिर धारण करना ये सबसे बड़ी बात। अपने प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण नहीं कर पाया, और दुर्योधन दुशासन तो धारण क्या करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर कैसे गल मरेंगे? कौन? पांडव। हाँ, जब विजयमाला में ऐड किए गए तो वे गल मरे। और ब्रह्मा का मंदिर तो बैंकॉक में ज्यादा है ना? है, बैंकॉक में ब्रह्मा के लिए मंदिर सब है, पूजा पूजा होता है उसको। वो तो अजमेर में भी है। हाँ, जो भी सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, वो प्रत्यक्ष करना है क्या बोला? जो असुर होते हैं वो अपनी सेवा को प्रत्यक्ष करते हैं। जो पांडव होते हैं वो अपनी सेवा को गुप्त करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष करेंगे तो मान मर्तबा मिलेगा। है बड़ा दानी है। तो मान मर्तबा मिला,
मान मर्तबा लेना ये ब्राह्मणों को शोभता नहीं है। यहाँ तो सेवाधारी बनना है। सेवा भी करो और गालियां भी सहन करो, तब भाग्य बनेगा। दूसरे गाली दे देंगे, गाली देने वाले तो बहुत हैं, गिलानी करने वाले बहुत हैं। और तो बाबा विजय माला रुद्रमाला ऐड होने के बाद ही गल मरेंगे। हाँ जी, देवभान ऐसे ही गल जाता है क्या? बिना प्रैक्टिकल जीवन में धारण किए देवभान गल जाएगा क्या? ज्ञान सुन लिया, दूसरों को पंडित जीवन के सुना दिया तो हो जाएगा? धारण तो करना पड़े। ब्रह्मा द्विजन्म ब्राह्मण बनेगा? ब्रह्मा अगर द्विजन्मा ब्राह्मण नहीं बनेगा तो ब्रह्मा सो विष्णु भी नहीं बनेगा। उनका शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ गया तो क्या ब्रह्मा खत्म हो गया? अव्यक्तवाणी में तो कहा ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। तो अपना शरीर साकार शरीर तो नहीं ना? अपना शरीर नहीं है तो पूजा कैसे होती है कृष्ण की? भक्ति मार्ग में कृष्ण की ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा मान्यता है, गायन है, या राम का ज्यादा गायन है? हैं? कृष्ण का गायन है तो धारणा ज्यादा किसने की होगी? हैं? हाँ, ब्रह्मा ने जरूर धारणा की होगी और कराई होगी। बाबा पहले उनका द्विजन्म होने के बाद में राम वाले आप पहले एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन है जिसके लिए सारा कारोबार रुका हुआ है? ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। बाबा अभी अभी बोला ब्रह्मा धारण नहीं किया, अभी बताया ब्रह्मा धारण किया। ब्रह्मा माना दाढ़ी मूछ वाला पुरुष था तो कौन था? दुर्योधन दुशासन था या नहीं था? हाँ, जब पुरुष चोला छूट जाए और जगदम्बा में प्रवेश करे नारी चोले में, तब वो जगदम्बा को भी चेंज करे, महाकाली से गौरी बनाए, महालक्ष्मी बनाए। हाँ जी। बाबा धर्मराज पाठ मम्मा की द्वारा और तीसरा देव की द्वारा भी, दोनों की द्वारा। तो नंबरवार तो सब होते ही हैं। नंबरवार अर्जुन है, नंबरवार युधिष्ठिर है, नंबरवार भीम है। पाठ तो सब नंबरवार ही है। माना महाकाली पाठ और धर्मराज पाठ एक ही है। हाँ जी। महाकाल है तो महाकाली भी है। ब्रह्मा को इतना सहन करना पड़ा, बच्चों ने सहन कराया, उसने सहन किया, बच्चों ने दुख दिया, ब्रह्मा ने दुख लिया। उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। कब होगा? उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया सहन करते करते। जरूर कोई चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाना है। एक एक की 100 गिनाएगा। बाबा आपके सिवाय सभी को धर्मराज पाठ है ना, माना सभी ब्रह्मा बाबा कितना दुख दे दिया। पूछे कहाँ कर बाबा शरीर कंचन का बनना माउंट में बनेगा या सुखधाम में, शांतिधाम में या सुखधाम में? शरीर कंचन काया बने न बने, शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो अगर आत्मा इतनी पावरफुल हो जाए कि सड़े हुए शरीर से भी बड़े से बड़ा काम ले ले,
तो सड़ा हुआ शरीर माने या पावरफुल माने? सड़ा हुआ माने है। अभी तक तो फिर क्या है, माउंट आबू में बनेगा, अभी सीडी में बताया सुखधाम में बनेगा। सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे? फिर ये प्रश्न खत्म हो गया। गेट खुलने से भी वो प्रक्रिया कहाँ चलेगा? वही प्रक्रिया होगी। 1 सेकंड में शांति धाम जो पहुंचेगा, उसी सेकंड में सुखधाम भी पहुंच जाएगा। दोनों अलग अलग जगह में। अरे अलग अलग जगह में है तो क्या आत्मा को जाने आने में देर लगती है क्या? तो क्या हुआ? शरीर कोई दूसरा होगा क्या? फिर भविष्यवाणी में बाबा ने कहा है, शुरू में ब्रह्मा बाप की वाइब्रेशन द्वारा साक्षात्कार हुआ। कोई आया है जाओ, माना साक्षात्कार जो शुरू हुआ ब्रह्मा बाप की वाइब्रेशन द्वारा। हाँ जी। तो माना ब्रह्मा बाप की वाइब्रेशन, माना किसका वाइब्रेशन? या शिव बाप की वाइब्रेशन, या जो आदि में साक्षात्कार हुआ? जब अम्मा बाप दोनों बोल दिया तो एक क्यों समझना चाहिए? वाइब्रेशन का पार्ट में बोला ही जाता है अम्मा बाप। अब अम्मा बाप कहो चाहे ब्रह्मा बाप कहो, बात तो एक ही हो गई। ठीक है, फिर भी इस वाइब्रेशन का कार्य में सुप्रीम सोल का हाथ पावरफुल होगा। सुप्रीम सोल सिर्फ बिंदु बन के वाइब्रेशन फैलाता है कि कोई शरीर में प्रवेश करके वाइब्रेशन फैलाता है? शरीर के द्वारा वाइब्रेशन फैलाता है। बाबा अभी ब्रह्मा ने तो जो हिसाब किताब तो इधर तो लेगा ना, है हिसाब किताब तो इधर चुक्त करेगा। किसी का साथ हिसाब किताब रहता है ना, संगम में चुक्त करता है, मगर वो ब्राड्रा में वो ये होगा क्या होगा? वो हिसाब किताब का जो पार्ट यहाँ चलता है ना, हाँ यहाँ शूट होता है, वहाँ ब्राड ड्रामा में चलता है। वो भी होता है। क्यों नहीं होगा? जो यहाँ शूटिंग होगी वो ब्राड ड्रामा में नहीं होगी। हाँ तो ऐसे तो प्रजापिता तो अभी तो किसी का सामना नहीं कर रहा है, ज्ञान में तो सामने कर रहा है, मगर वो जो ब्राड ड्रामा में असुरों से या जो विजर में तो बहुत लड़ता है ना। ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। तो जो ज्ञान रतन है वो तीर तलवार नहीं बन जाएंगे। फिर बाबा ब्रह्मा सो विष्णु पहले बनेगा या अष्टदेव पहले डिक्लेयर होगा? डिक्लेयर होना अलग बात, सीट पर सेट होना अलग बात, और संसार में प्रत्यक्ष होना अलग बात। जो अष्टदेव हैं वो सारी सृष्टि के पितर हैं या बच्चा हैं? पितर हैं। जो पितर हैं वो बाप समान स्टेज वाले होंगे या बच्चों की स्टेज वाले होंगे? जो बाप का विरुद्ध है, फादर सोज सन्स, सन सोज फादर। तो अगर 8 अष्टदेव फादर को फॉलो नहीं करेंगे, अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, तो असुर बनेंगे या देवता बनेंगे? फिर तो उनको असुर देव कहा जाए। अष्टासुर नाम होना चाहिए। लेकिन वो क्या है? अष्टदेव हैं। जो घर के बड़े होते हैं परिवार के, उनकी इच्छा होती है हमारे बच्चे आगे बढ़े,
बाप को फॉलो करने वाले हैं। तो जो बाप का काम सो बच्चों का काम। सुप्रीम सोल बाप आकर के बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, तो बच्चों का क्या कर्तव्य है? बच्चे अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करें। बाप आकर के ओबीडेंट सर्वेंट बनता है बच्चों का, कि उनके ऊपर अधिकारी बन करके बैठता है, हैं? सर्वेंट बन के रहता है ना। तो जो असली बच्चे होंगे बाप के, वो भी क्या करेंगे? वो भी तो ओबीडेंट सर्वेंट बन करके ही रहेंगे ना। और समुद्र लंघन को मना करते थे ना, हैं? समुद्र लंघन को समुद्र लंघन, समुद्र उल्लंघन तो अभी समुद्र पार करना हैं? हैं? हाँ, समुद्र प्रयाण को स्वामी लोग जो रहते हैं उन लोग मना करते हैं, बोलना मना करते। स्वामी लोग मना करते थे आगे साधु सन्यासी बोलते हैं समुद्र प्रयाण नहीं करना। साधु सन्यासी बोलते हैं समुद्र प्रयाण नहीं करना है। क्यों ऐसा करते थे बाबा? समुद्र है कौन है? फिर जो भी अभी तो ये वो उड़ते है भाई, इधर जहाँ उड़पी के स्वामी जी ने दूसरे देश में गया, जाके आया है। उसके वास्ते दूसरे सन्यासी लोग है ना, वो मठ 8 बड़ा मठ है, उन्होंने उसको उड़पी श्री कृष्ण को पूजा करने के लिए मना कर रहा है। जो भी समुद्र के आभार उस पर जो होता है ना, उस पर होके आया तो उसको अपवित्र माना जाता है। विदेश गया तो कृष्ण की पूजा नहीं करना। समुद्र ज्ञान करके वापस आए तो बाप है सागर, और सागर को क्रॉस करना ये अच्छा काम है क्या है? हाँ जी, स्टूल में सागर को क्रॉस करते हैं ना है। स्टूल में सागर को क्रॉस करते हैं ना। हाँ, तो अपने देश को छोड़ करके पराये देश में सेवा करने जाते हैं, वो अच्छा काम है क्या? वो पक्के स्वदेशी हैं कि विदेशी हैं? बाप की तो बात दूसरी है। बाप के तो सब बच्चे हैं, बाप को तो विदेशियों की भी सेवा करनी है और स्वदेशियों की भी सेवा करनी है। बाबा भेजते हैं तो अलग बात है, तो कोई पाप नहीं। विदेश में जाके कमाने के लिए जाता है, विदेश को कमाने के लिए जाता है। कमाने यहाँ भारत में क्या पेट पाव, भारत में पाव भर आटा नहीं मिलता है। देखो उसका पढ़ाई का पगार उधर इधर नहीं मिलता है ना। पगार का करेंगे क्या? पाव भर आटा ही खाएंगे, कुछ ज्यादा खाएंगे हैं? सोना लपेटेंगे शरीर में। आजकल सब लोग जाते हैं। जो सब लोग करना है वही करना है। हाँ।